हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 130। भगवान श्री कृष्ण द्वारा साल्व का वध। 10वां स्कंद। अपने हाथ पैर धोकर तरोताजा होने के बाद प्रद्युम्न ने अपने सारथी को द्युमान के निवास पर ले जाने का आदेश दिया। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में साल्व के सेनापति ने यदु सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया था, परंतु युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही प्रद्युम्न ने द्युमान पर 8 तीर छोड़े। इनसे उसके सारथी और घोड़े को मारा, उसके धनुष और ध्वजा को काटा और अंतिम तीर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर यदु योद्धाओं में जोश भर आया और देखते देखते साल्व के विमान के अंदर बैठे सैनिक अपने कटे सिरों के साथ समुद्र में गिरने लगे। 27 दिनों तक, बाप रे, कितने दिनों तक? 27 दिनों तक ये भीषण युद्ध जारी रहा। और वहां इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्ण को अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। वे मन ही मन विचार करने लगे, मुझे द्वारका से दूर देखकर हो सकता है कि शिशुपाल के मित्र राजा द्वारका में खलबली न मचा रहे हो। कुरुवृद्धों, ऋषियों एवं अन्यों से विदाई लेकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि साल्व के आक्रमण से पूरी नगरी भयभीत थी तथा चारों ओर विनाश ही दिखाई दे रहा था। बलराम जी को नगरी की सुरक्षा का कार्यभार सौंपकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, हे सारथी, शीघ्र ही रथ को साल्व के पास ले चलो। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें भ्रमित करे, हमें वहां पहुंचना होगा। गरुड़ ध्वजा को देखते ही यदु समझ गए कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश कर लिया है। श्री कृष्ण को निकट आते देख साल्व ने जोर से अपना भाला घुमाकर उनकी ओर फेंका। पूरे आकाश को जगमगाता हुआ वह एक उल्का के समान उड़ने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने उसके टुकड़े टुकड़े करके साल्व पर 16 बाण छोड़े। श्री कृष्ण साल्व के विमान पर तीर छोड़ ही रहे थे कि साल्व ने भगवान की बाईं ओर इतना तीव्र प्रहार किया कि उनका सारंग धनुष उनके हाथों से गिर गया। अरे बाप रे! साल्व ने भगवान की बाईं ओर इतना तीव्र प्रहार किया कि उनका सारंग धनुष उनके हाथों से गिर गया। ऐसा होना एक अभूतपूर्व बात थी और इसे देखकर आकाश में स्थित देवगण निराश होकर चिल्लाने लगे। साल्व प्रसन्न होकर स्वयं को विजेता मानने लगा। प्रचंड गर्जना करते हुए वो बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने तूने मेरे मित्र शिशुपाल की दुल्हन का अपहरण किया और बाद में उसकी तब हत्या की जब वो सचेत नहीं था। हालांकि तू अपने आप को अजेय समझता है। यदि कुछ समय तू मेरे सामने खड़ा रहा तो आज अपनी तीखे बाणों से मैं तुझे जमलोक पहुंचा कर रहूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मूर्ख साल्व, डिगे मत हाँको। शायद तुम अपने निकट खड़ी अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहे हो। सच्चे वीर केवल बातें नहीं करते, वे अपने बाहुबल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये कहकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर साल्व की हंसली पर इतना प्रबल प्रहार किया कि वह कांपता हुआ खून की उल्टी करने लगा। परंतु इससे पहले कि भगवान फिर से उस पर प्रहार करते, अपनी मायावी शक्तियों की सहायता से वह वहां से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों पश्चात एक रहस्यमय व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। जोर जोर से सुबकते हुए उसका सिर झुका हुआ था। स्वयं को द्वारका से आया एक संदेशवाहक बताकर उस व्यक्ति ने भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हो, परंतु साल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बंदी बनाकर ले गया है जिस प्रकार कसाई पशु को बंदी बनाकर बूचड़ खाने में ले जाता है। ये समाचार सुनते ही श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य के समान शोकग्रस्त हो गए। अत्यंत कातर स्वर में रोते हुए वे विचार करने लगे, ये कैसे संभव हो सकता है कि इस तुच्छ साल्व ने बलराम जी को पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर लिया। बलराम जी को तो बड़े बड़े देवता और असुर भी पराजित नहीं कर सकते। शायद नियति सबसे बलवान है। तभी साल्व श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हो गया। उसके हाथों में हूबहू वसुदेव से मिलता जुलता एक व्यक्ति था। साल्व ने कहा,
कृष्ण, ये देखो अपने पिता को, इन्हीं के लिए तुम इस संसार में जी रहे हो ना। तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनका वध करने जा रहा हूँ। यदि शक्ति है तो इन्हें बचा लो। ये कहकर मायावी शक्तियों के स्वामी साल्व ने अपनी तलवार से वसुदेव का सिर काट डाला। फिर वह उस कटे हुए सिर को लेकर आकाश में मंडराते अपने विमान पर सवार हो गया। क्योंकि श्री कृष्ण एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए अपने पिता की मृत्यु पर श्री कृष्ण कुछ समय के लिए शोकातुर बने रहे। परंतु उन्हें समझने देर नहीं लगी कि ये सब साल्व की माया थी, जो उसने मय दानव से सीखी थी। स्वयं को संभालते हुए श्री कृष्ण ने देखा तो वह संदेश वाहक वहां से गायब हो चुका था। स्वयं को संभालते हुए श्री कृष्ण ने देखा तो वह संदेशवाहक वहां से गायब हो चुका था, और ना ही उनके पिता का मृत शरीर ही कहीं दिख रहा था। अपने विमान में उड़ रहे साल्व के अतिरिक्त वहां अन्य कोई नहीं था। ये सब ऐसा हुआ मानो श्री कृष्ण स्वप्न से उठ गए हो। श्री कृष्ण को भ्रमित हुआ देखकर साल्व प्रसन्न हो उठा और दो गुने उत्साह से उन पर बाणों की बौछार करने लगा। बदले में श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों की झड़ी ला दी और साल्व के कवच, धनुष तथा मुकुट को काटकर उसे घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण की गदा के जोरदार प्रहार से साल्व का विमान टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में जा गिरा। साल्व गिरते विमान से नीचे कूद पड़ा और अपनी गदा घुमाते हुए श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसकी भुजा काट डाली। बहुत देर उसके साथ खेलने के बाद श्री कृष्ण ने उसका वध करने का निश्चय कर लिया और अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। प्रचंड सूर्य के समान चमकता हुआ वह चक्र वहां उपस्थित हो गया। देखते देखते श्री कृष्ण ने साल्व की गर्दन काट डाली। अपने राजा को मृत देख उसकी सेना में त्राही मच गई, जबकि श्री कृष्ण की विजय का उत्सव मनाने के लिए देवगण नगाड़े बजाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।